2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और इस समय परिचर्चा का विषय अत्यंत गंभीर है और यदि गंभीर नहीं होता तो ब्रह्म विचार में प्रवीण ऋषिगण महर्षिगण को इस बिंदु पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता क्यों थी। शिव अज सुख संकालिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, ब्रह्म विचार में प्रवीण ऋषिगण महर्षिगण विचार कर रहे। विचार का मुद्दा क्या है? तो कौन सा मुद्दा है जिसके ऊपर विचार करने के लिए ब्रह्म विचार में प्रवीण ऋषिगण महर्षिगण को आना पड़ा और वह मुद्दा किससे संबंधित है? ये मुद्दा संपूर्ण जीवों से संबंधित है। जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई तब से ये मुद्दे हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि ये मुद्दा आज इस जीवन में प्रारंभ हुआ है। कितने जीवन गुजर गए, कितनी सदियां गुजर गई, मुद्दे कभी नहीं बदले। मुद्दे हमेशा यही है। दुनिया में जितने प्रकार के संघर्ष होते हैं, जितनी कोशिशें होती हैं, और सिर्फ मनुष्य की बात आप छोड़ दें, सभी जीव अपने अपने ज्ञान और योग्यता के आधार पर इसी मुद्दे के साथ संघर्ष करता है, पाना चाहता है। आप देखिए, जो मनुष्य जीवन के अलावा अन्य जीवन है, उस पर भी आप जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जहां दुख की स्थिति होती है वो जीव तुरंत उस जगह को छोड़ देता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। दुख किसी को पसंद नहीं है और उसका भी संघर्ष निरंतर इसी मुद्दे पर होता है। ये मुद्दा हर जीव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि लगातार इतने युगों से, इतने जन्मों से प्रयास करने के बाद भी हम अपने इस प्राप्ति तक नहीं पहुंच सके, इस मंजिल तक नहीं जा सके। आखिर दो बातें हमें समझनी पड़ेगी। एक तो या तो हम जिसे तलाशना चाहते हैं वो नहीं है, और यदि है तो हमारी दिशा सही नहीं है। जिस दिशा में चल के कोई मंजिल आपको मिलता है, आप उस दिशा में ना चल के विपरीत दिशा में चलें, चाहे कितने ही वर्षों तक आप चलते रहें, वो चीज नहीं मिल सकती आपको। या फिर दूसरे तरफ ये मानना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व नहीं है। बहुत तरह से समझाने पर भी ये बात कभी हम आपके दिल में बैठ के नहीं रहती कि कोई कह दे कि सुख नहीं है, इसकी तलाश बंद कर दो, इसकी खोज बंद कर दो। मन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीच बीच में एक छोटा नमूना हमारी जिंदगी में आता रहता है, वो झलक दिखला जाता है, ये बताता है कि मैं हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिसके द्वारा ये सब तलाश हो रहा है, जिसके द्वारा ये सब खोज हो रही है, उस शाश्वत सुख के बीच में था। और इसलिए जब किसी सुख से आप गुजरते हैं, वो एहसास आपके साथ होता है। लाख कोशिश करने पर भी बीच बीच में आपके अंदर वो भाव, वो स्मरण अपने आप में हो ही जाती है, वो था मेरे पास, आज नहीं है, उसके लिए आप संघर्ष करते हैं। सहज सुख राशि, रामचरित मानस का चौपाई कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज ही आप सुख के भंडार हैं।
यहां पर बात क्या है? सुख के भंडार हैं, लेकिन आप उसको माया बस स्वरूप निष्कायो भूल बैठे। जैसे घर में आप 1 करोड़ रुपया रख के भूल जाइए तो आप दरिद्र हैं, आप कंगाल हैं। लेकिन जिस क्षण आपको स्मृति होती है ये रुपया मैंने फलाने जगह रखा है, उसी क्षण आप करोड़पति हो गए, तुरंत एक क्षण में करोड़पति हो गया। इसी प्रकार से संतों ने कहा कि बस यही काम करो, भक्ति के साधन से अपने साधन तक पहुंचो। जब तुम उल्टोगे, अपने आप के तरफ चलोगे, अपने आप के तरफ की यात्रा करोगे और तुम्हारे तरफ का तुम्हारा अपना जो चिन्ह है ज्योति और शब्द के रूप में जब तुम्हारे सामने आएगा, तो यहां से आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि वो शाश्वत सुख है। यहां से पूर्ण विश्वास होगा। अभी तक तो हमारे अंदर विश्वास में दृढ़ता नहीं है, लगता है कि नहीं है कि नहीं है। इसलिए संतों ने कहा यदि उस मंजिल तक जाना चाहते हो तो तुम क्या करो, भक्ति के उस शर्त में आओ। शर्त क्या? भक्ति का शर्त है जिस परमात्मा को पाना चाहते हो उसके प्रति समर्पण का भाव, समर्पित होगा। विटप कुर्बान, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं विटप कुर्बान, अपने को कुर्बान कर दो, न्यौछावर कर दो। ऐसी सेवा करे जिसका जीवती साबित है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो हमारे मन का अहंकार, कामना, जब भी आप भक्ति पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, मन का अहंकार और कामना ये हमारे लिए अवरोध पैदा करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तन मत, मन मत, जाति मत, विद्या मत, गुण मत, राज मत, कितने मत को रद्द करे पर पावे अनहद। आत्मसमर्पण। तो आप ज्यादा वक्त नहीं है। एक बादशाह ने गुलाम खरीदा। गुलाम से बादशाह ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जिस नाम से पुकारे। तुम क्या खाना पसंद करते हो? आप जो खिला दे। तुम क्या पहनना पसंद करते हो? आप जो पहना दे। तुम क्या करना पसंद करोगे? जो करवा दे। आखिर बादशाह झल्लाया, आखिर तू चाहता क्या? गुलाम ने डरे और सहमे हुए स्वर में कहा कि हुजूर, गुलाम की भी कोई चाह होती है। इतना सुनना था कि बादशाह गद्दी पर से उठा और अपने गले से लगाते हुए कहा कि तू तो मेरा उस्ताद मिल गया, तू तो मेरा गुरु बन गया। लेकिन खुदा के सामने बंदे को कैसा होना चाहिए ये बातें आज मैंने तुझसे सीखी है, इसलिए तू मेरा उस्ताद है, तू मेरा गुरु है। आत्मसमर्पण, पूर्णतः आत्मसमर्पण। और इसी आत्मसमर्पण की स्थिति में कैसे जाएं, इसके लिए जो भक्ति के साधन है, साध्य है परमात्मा, साध्य है आप खुद। लेकिन भक्ति के साधन से साधक चलता है, साधन के माध्यम से। और जो साधन सद्गुरु से प्राप्त होता है, जब आंतरिक पथ पर आप चलते हैं उस साधन के माध्यम से चलते चलते स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। क्योंकि जो प्रचलित साधन आप बाहर में देखते हैं ये वास्तव में भक्ति नहीं है, भक्ति के पथ पर आने की तैयारी है। गुरु महाराज जी कहते हैं जितनी स्थूल सगुण साकार उपासना है उस मार्ग को पकड़ने की योग्यता प्रदान करती है। और भक्त जब तक अपने इष्ट की आत्मस्वरूप को प्राप्त ना कर ले तब तक उसकी भक्ति अधूरी है। और आत्मस्वरूप की प्राप्ति के बाद फिर कोई ऐसे नहीं है जो आपसे बिल्कुल भिन्न है, फिर आप ही हैं, सर्वत्र आप हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई। इसलिए इसी स्थिति पर आने के लिए संतों के द्वारा जो संयुक्ति हम लोगों को मिली हुई है, बशर्ते कि आपको पूर्ण आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ और संसारिक कामनाओं का परित्याग करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले यही चीजें हमारे सामने आती हैं। सारी कामनाओं का परित्याग करते हुए जब आप चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप इस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।